हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज हम लोग ना दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2023 का है, ठीक है, और नेक्स्ट भी आपका 2023 में ही काउंट हो रहा है। तो ये सबसे बेसिक बात, 90 मार्क्स का आपका ओवरऑल क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का है, 5 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं, मतलब वही 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको एटलीस्ट पता हो। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो क्या पूछा गया, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लीगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस इन इंडिया। हिंदी वाले स्टूडेंट्स या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर एक बार रीड कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेबोरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द सिविल सर्विस इन इंडिया। तो इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो आर्टिकल्स रिलेटेड या फिर जो एक्ट्स वगैरह है ना, एक्चुअली इसमें पहले एक्ट आएंगे जो, क्योंकि जो मेजर हैं स्टार्टिंग वाले आप वहां से लिखते हुए देन फिर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड करोगे। क्रिटिकल एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पर आप ना 73rd वाला और 74th वाला जो अमेंडमेंट है वो जरूर ऐड करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट एन एसे ऑन मेजर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। और ये आपको ना वीडियोस में आराम से मिल जाएंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, तो आपको उसके भी आप पर लिखना है। एक चीज और है कि भले ही यहाँ ऐसे लिखा है, पर जैसे हम स्कूल लेवल पर ऐसे लिखते थे, आप उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं लिख के आएंगे, राइट। आपको पैटर्न आई गेस अभी सबको पता होगा कि आपको कि हाँ हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है सबसे पहले, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन को ब्रीफ करोगे, उसके बाद फिर आप हेडिंग डालोगे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनती है। 2 से 3 आप हेडिंग लिखोगे एटलीस्ट, और हर हेडिंग को आप एक्सप्लेन करोगे पैराग्राफ में। पॉइंट्स में आंसर नहीं आते, इतना ध्यान रखना। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। हिंदी वाले स्टूडेंट कंक्लूजन को निष्कर्ष लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंट्रोडक्शन को परिचय लिखेंगे। इंग्लिश वालों को मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और ये वाला पैटर्न आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में भी फॉलो अप होगा, और इसके अलावा जो शॉर्ट नोट होते हैं ना, आप उसमें भी सेम ही पैटर्न फॉलो करोगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा पैटर्न कहाँ फॉलो करना है, या फिर पॉइंट्स में भी लिख के आ जाते हैं। जब हम तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं तो बहुत गड़बड़ दिखाई पड़ती है, और जिसकी वजह से मार्क्स सीधा कट होते हैं। स्ट्रक्चर के मार्क्स जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। तो आप पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री को तो फोकस करके लिखेंगे, बट जो बजट मेकिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मत भूल जाना, ठीक है। तो वो आप इसको यूज कर मतलब लिख के आओगे इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यहां आप क्या लिखोगे, जितने भी आपके जैसे आप ये देखोगे परमानेंट वाले हो गए, ठीक है, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में अपना आंसर फ्रेम करोगे। नेक्स्ट है 7, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट, कि क्या बेनिफिट है इसके। इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी वाला और वो सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर अप होंगे, ठीक है। राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है आप इसको कवर करोगे। ये सब लॉन्ग में ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, की एथिक्स किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सो ये चीजें आप मार्क करके आओगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कोई भी दो शॉर्ट नोट में कोई भी दो लिखने हैं। सो राइट टू एजुकेशन पूछा है, कैबिनेट सेक्रेटरी पूछा है, जीरो बेस्ड बजट पूछा है, नेशनल हेल्थ मिशन। जो भी आपको बेस्ट आते हैं दो उठाओ और ऑप्ट करो। सिंपल पैटर्न वही फॉलो करना, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत होती है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कराते हैं या फिर टाइम नहीं बचता। पर मैं स्टिल सजेशन दूंगी कैसे भी करके इस ये जो फॉर्मेट है ना जो हम फॉलो कर रहे हैं, इसको ही आप लोग अपने स्ट्रक्चर में लेके आना, क्योंकि मार्क्स मिलते हैं इस चीज के। अच्छा, एक बात और बहुत जरूरी, नोट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के लिए परेशान हो रहे हैं। सो ये हमारी वेबसाइट है www.examosphere.com। आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का आपको दिख रहा है, ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं। तो 2 आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पर, बहुत मिनिमम कॉस्ट के साथ हैं, एक सिंगल पीडीएफ है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी सारा रिवाइज कर लिया है, सारी वीडियोस देख ली है ना, सिर्फ एक बार उस पीडीएफ को पढ़ के चले जाओगे ना सिंगल रीड में, मतलब इतनी गारंटी तो मैं भी ले लूंगी कि तुम्हारे मार्क्स बहुत आराम से मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। और एक भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं तुम फंस रहे हो, एक भी यूनिट ऐसी नहीं है, सारी बहुत क्लियरली आपको डिफाइन है। हिंदी वाले मतलब जो मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग पीडीएफ अवेलेबल है, इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल अलग है। तो आप बेफिक्र होके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और इस पीडीएफ को देख सकते हो, और अपने सारे जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको जरूर शेयर करना, बिकॉज नोट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली। तो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का ही, ये भी प्रीवियस ईयर है। सेम देखो पैटर्न तो वही है कि 90 नंबर का है।
और 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आर द लाइफ लाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को ही पूछा है, पर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, तो आप कीवर्ड्स पकड़ के भी आप अपना आंसर फ्रेम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू एग्री दैट द लोकल गवर्नेंस इन रूरल इंडिया हैज इंश्योर्ड इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इलेबोरेट। अब आप यहां ये बताने की कोशिश करोगे कि जब आपका 73rd अमेंडमेंट आया, 74 आया, रूरल और अर्बन दोनों को फोकस करके आया, राइट। तो ये रूरल वाले कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि क्या सच में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है क्या। तो ये आप अपने तरीके से लिखोगे, पर एक चीज का ध्यान रखोगे, पैटर्न वही जो थोड़ी देर पहले बताया, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ, और पॉइंट्स में आंसर वही लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, है क्या ये ई गवर्नेंस, ठीक है। और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन इज क्वाइट रिपीट हो रहा है ये, है ना, तो आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा देखकर पढ़ के जाना आराम से। नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, कि इंडिया में क्या प्रोसेस फॉलो होता है बजट के लिए, ठीक है। तो आपका प्रॉपर ये यूनिट में कवर है आपका, ठीक है। तो आप जाओ वीडियोस में देखो, और पीडीएफ के जो नोट्स हैं, इनकेस अभी ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अभी ही चैनल पे विजिट कर रहे हैं, शायद कल ही आए होंगे या फिर आज ही आए होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम नहीं मिल रहा सारी वीडियोस देखने का, या तो आप उनको 1.5 या 2x पे देख लो अगर सुन सकते हो, समझ पा रहे हो तो, और टाइम कम है तो ट्रस्ट मी, वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो और आराम से उसको रीड कर लो तसल्ली से बैठ के। हिंदी वालों के लिए अलग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग, बहुत प्यार से प्रिपरेशन हो जाएगी, टेंशन फ्री होकर दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, रेफरेंस टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जब ये रेफरेंस खुद से दे रहे हैं कि भाई 73rd फॉलो करना है, सो 73rd करोगे। एक चीज का ध्यान रखोगे, 74 यहाँ इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि भाई लोकल की बात हो रही है, अर्बन में 74 आएगा, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे तब अपना आंसर फ्रेम करना, पता चला दोनों ही मिक्स करके खिचड़ी बना दो, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ डिफरेंट एक्टर इन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन इंडिया, कि किस तरीके से जो विभिन्न अभिनेता हैं उनकी क्या क्या भूमिका होती है जब बजट को पूरा क्रिएट किया जाता है या फिर बजटिंग का सिस्टम लागू होता है, तो उसके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो आर्टिकल, ईयर वगैरह सब लिख के आओगे, और ये किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन कहीं ना कहीं काम कर रहा है ना सोशल वेलफेयर में, सामाजिक भलाई में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसने पूछा है। नेक्स्ट है आपका, मनरेगा हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। अब आप यहाँ बताओगे किस तरीके से ये इरेडिकेट कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब बेरोजगार, जो बेरोजगारी है उसको दूर कर रहा है। तो बताया जाएगा कि 100 दिन का रोजगार मिलता है और कैसे कैसे क्या चीजें हैं, तो मतलब वो प्रॉपर आप उसको मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आरटीआई से रिलेटेड हो गया। इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रेवियांस, एनालाइज करना है इसको कि किस तरीके से सूचना का जो अधिकार है आप उसके आधार पर लोक शिकायत का निवारण कर सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है ना, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी होता है, हमें कुछ पूछना होता है तो हम फटाक से आरटीआई लगाते हैं, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे लग जाती है, ठीक है, और हर कोई लगा सकता है। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आएंगे। शॉर्ट नोट में कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, वही नेशनल हेल्थ मिशन पूछा है, जीरो बेस्ड बजट पूछा है, सिटीजन चार्टर पूछा है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट पूछा है, ठीक है। सो ये आपका 2 क्वेश्चन पेपर थे जो मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ हैं। नोट्स जरूर प्रीफर कर लेना, बिकॉज सिंगल रीड करके जाओगे बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, ठीक है। और बाकी अच्छे से हो जाएगा, कोशिश करना पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आओ, बहुत बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते, सो टाइम मैनेज जरूर करके चलना अपना, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, ताकि ना लाइक करने से क्या होता है, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बनता है, और दूसरी बात ये कि ना वो सब तक पहुंचती है ज्यादा से ज्यादा, मतलब नंबर में, तो बस इतना सपोर्ट चाहिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत जल्दी मैं नया कोर्स लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।